साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ प्रसन्न चित्त रहें। आज 22 जनवरी 2024 का पावन दिवस है और अयोध्या में आज बड़ी रमणीकता है और प्रभु श्री राम लला जी आज विराजमान हो रहे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, शुभ आयोजन चल रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलिए कुछ किया जाए, कुछ अच्छा कार्य किया जाए। तो चलिए आज जो है शुरुआत कर रहे हैं इस पुष्प से। और ये देखिए पिंक कलर का, गुलाबी कलर का सुंदर गुलाब का, देसी गुलाब का फूल है। और आज पूजा में भगवान प्रभु श्री राम लला जी को आज ये अर्पित किया जाएगा। ये देखिए बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। तो ये रंग और ये फूल भगवान को अति प्रिय है। और फिर अब आगे चलते हैं तो अब तुलसी जी के पावन पौधे पर आ गए हैं, जिनको हम मात स्वरूप मानते हैं। और तुलसी तो भगवान को इतनी प्रिय है कि ये समझिए कि उनका स्वरूप है। तो चलिए आज माता तुलसी जी को भाई अर्पित किया जाएगा सर्वप्रथम, और यहीं से पूजा प्रभु की प्रारंभ की जाएगी। प्रकृति का अद्भुत अगर कोई नायक है तो प्रभु श्री राम लला जी ही हैं। अब तुलसी जी के बाद देखिए झंडा श्री हनुमान जी का। अब श्री हनुमान जी का ही झंडा क्यों, प्रश्न ये भी है ना। तो इसको भी मैं शास्त्र सम्मत आपको बता दूं। महाभारत जी के युद्ध में, महाभारत से बड़ा युद्ध पूरी दुनिया में कोई हुआ नहीं, और उसमें भगवान को सारथी बनना पड़ा था धनुषधारी अर्जुन के लिए, और उनके लिए रथ आया था। तो उस रथ में सबसे ऊपर श्री हनुमान जी विराजमान थे झंडे में, और उन्होंने पूरी शाश्वत गीता को यथार्थ रूप से सुना था। ये भी आपको रहस्य हमने बता दिया आज कि गीता सुनने वालों में एक तो संजय थे, एक धृतराष्ट्र थे, और एक बर्बरीक थे, और पूज्य श्री हनुमान जी महाराज जी थे। तो हनुमान जी महाराज जी पवन जी के पुत्र हैं, वो हर जगह विराजमान रहते हैं। चलिए ये भी रहस्य आज हमने श्री राम जी की प्रतिष्ठा के समय उद्घाटित कर दिया है। और ना ही अयोध्या पावन का अस्तित्व है, क्योंकि अयोध्या पावन धाम के जो राजा और महाराजा हैं वो श्री हनुमान गढ़ी में विराजमान हैं, हनुमान लला जी। और हमने अयोध्या में जो भी भक्त और दर्शन करने जाएंगे उनसे निवेदन और प्रार्थना की है कि एक ही नारा लगाएं, श्री राम लला जी की जय। और यदि उस नारे में थोड़ी बहुत आपको कमी लगे तो अब पावन मुहूर्त में एक ही नारा, दो नारे लगाएं, एक श्री राम लला जी की जय और दूसरे श्री हनुमान लला जी की जय जयकार हो। आप ये मत सोचिए कि वो आपकी आवाज़ और आपकी जयकारा सिर्फ अयोध्या तक सीमित रहेगा। नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी का यही तो काम है कि यही तो आप हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मानव लोग भ्रम में फंसे रहते हैं। अरे हनुमान जी इस पवन में मौजूद हैं। पवन का मतलब आकाश, पूरे जैसे आप 6 फुट के लंबे हो तो 6 फुट के बाद आकाश ही तो आपको घेरे है। आपके शरीर को कौन घेरे है? आकाश और हवा। तो हनुमान जी आपके चारों तरफ हैं। हम लोग अंधे हैं, देख नहीं पाते हैं। अब देखिए वहीं भाई प्रसंग पे प्रसंग चल रहा है। वहीं पूज्य श्री जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी शुरू से जन्म से मतलब 2 माह के बाद ही उनको नेत्र ज्योति उनकी खत्म हो गई थी, और वो चारों वेद देख लेते हैं, 18 पुराण देख लेते हैं। गीता जी उनको 5 वर्ष की उम्र में कंठस्थ हो गई, और पूरी रामचरितमानस का तो एक एक मंत्र उनको याद है, एक एक अक्षर याद है। और फिर भी हम लोग कितने भ्रमित हैं कि बताइए। और उन्होंने राम लला जी को देख भी लिया, मूर्ति का विश्लेषण भी कर दिया, बिगड़ देखे। और हम लोग आँखों से भी देख रहे हैं, फिर भी राम जी के अस्तित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए अब शुभ मुहूर्त 84 सेकंड, मतलब 84 लाख योनियों का प्रतिनिधित्व एक एक सेकंड करेगा भगवान का, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। मतलब जिस तरह से हमारे हृदय में भगवान का विराजमान है, प्रत्येक मानव प्रत्येक जीव के हृदय में ही भगवान का वास है।
कबीरदास जी ने कहा भी है भाई, कबीर को तो मान ही लो कि कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढें बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाए। तो आज उन प्राण प्रतिष्ठा का मतलब कि हृदय में वो शक्ति, ईश्वरी शक्ति, ईश्वरी अंश विराजमान होंगे। ये है आज की जो शुभ मुहूर्त में जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है, वो इसका सार यही है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अच्छा, अब राम और कृष्ण में कैसे लोग जो है भ्रमित हैं और कैसा अंतर करते हैं, समझ में नहीं आता कि राम और कृष्ण को बांट देते हैं। ओहो, बड़े बड़े ज्ञानी बांट देते हैं। अरे भाई, वही क्रिया जगन्नाथ जी में होती है। 12 वर्ष के में भगवान के विग्रह से वो पदार्थ है, वही आत्मा निकाली जाती है जो धधकती है, धक 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 धक, जो पुजारी जी निकालते हैं उनके हाथ में उसी तरह से धधकती है जिस तरह से हम लोगों का हृदय 72 बार धड़कता है ना। अरे वो तो विज्ञान से सिद्ध है ना। उसी तरह से भगवान कृष्ण जी का जगन्नाथ, जो जग के नाथ हैं, वही जगन्नाथ। और ये अब प्रभु श्री राम लला जो जगत के लाल हैं, वो राम लला साहब हैं। अब आपको हम आनंद विभोर करने वाले दर्शन कराएंगे श्री राम लला जी के, सीधे अयोध्या जी में पहुंचकर। आप पावन दर्शन करिए विहंगम। सबसे पहले जो भक्त जाए अयोध्या जी, वो पहले सरयू जी में स्नान करें, फिर जो है हनुमानगढ़ी जी में, और फिर राम लला जी के दर्शन करें। और देखिए भाई, हम अपने ब्लॉग के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से सारे पुलिस और अर्धसैन्य बलों के जवानों को कोटि कोटि बधाई दे रहे हैं। वास्तव में उनकी एकदम अग्नि परीक्षा है। ये परीक्षा वही समझ सकता है, जाके पीर न फटी बिमाई, वो का जाने पीर पड़ाई। पुलिस के दर्द को, पुलिस की कर्मठता को, पुलिस के मतलब जो अभयदान को सब नहीं समझ सकते। वो आप माने या ना माने, हे भाइयों, हमारे पुलिस वालों, अर्धसैन्य बल वाले, जो भी अयोध्या में आज ड्यूटी दे रहा है, देखिए आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आप बिगर किसी के बुलावे पे आप गर्भगृह के अंदर मौजूद हो और गर्भगृह के अंदर भगवान के दर्शन कर रहे हो। जहाँ पर बड़े बड़े वीआईपीओं को भी लाइन लगाना पड़ रही है, वहाँ आप आगे आगे चल रहे हो। अरे आप रामा दल के सैनिक हो। आत्मा अजर अमर है। राम जी से पहले भी इस दुनिया में मनुष्य थे और सेनाएं थीं, वही सेना के आप अंग रहे हैं। आप गर्व करिए। हमारी तरफ से आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। और आपकी प्रशंसा पूरे भारत या पूरे विश्व में हो रही है। आपके कर्म की, आपके बलिदान की, आपके सहयोग की जनता बहुत खुश है। जो भी भक्त आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत तारीफ कर रहे हैं, प्रबंधन की भी तारीफ कर रहे हैं और सरकार की भी तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। और अयोध्या का जो विकास हुआ है वो तो अविरल है, वो तो अविरल चलता ही रहना चाहिए। तो आज इतना बहुत हो गया, आपने दर्शन भी कर लीजिए। अच्छा देखिए, प्रभु के में आज 1 अरब से ज़्यादा के अलंकार हैं, आभूषण, ऑर्नामेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन सबसे सुंदर क्या लग रहा है, तुलसी जी के पत्र सबसे सुंदर और आकर्षण लग रहे हैं। उसके बगैर भगवान शोभा विहीन हैं। कब तुलसी माता जी को आशीर्वाद दिया था, आज फलीभूत हो रहा है। इसीलिए मैंने तुलसी जी का पौधा उसी शुभ मुहूर्त में लगाया है। 12:29 8 सेकंड में ही पौधे को रोपित किया। ये एक संयोग है, बड़ा भारी संयोग कि प्रभु ने हमको मौका दे दिया। और अपने पंडाल में भी हमको 2.5 दिन का मौका दिया था। अब हम जाएंगे जब अयोध्या और दर्शन करेंगे पावन महान मंदिर के, तब आपको हम समीक्षात्मक टिप्पणी करके बताएंगे। हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। हम नकल नहीं करते किसी की। हमारे ब्लॉग में जो चीज़ आप सुनेंगे वो यथार्थ और शाश्वत होगी और एकदम अलग होगी, अलग विमोचन होगा, अलग इन्वेस्टिगेशन होगा। हम तो प्रभु की भी इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। हाँ, और क्या भाई, जो पुलिस के गुण पाए हैं 36 साल में, उनको अविरल रूप से जारी रखते हैं। हाँ, चलिए सुनते रहिए, जुड़ जाइए साहब। अब नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मिलने जुलने वालों को भेजिए, जिससे प्रभु राम जी के साथ प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की भी
अविरल चेतना जन जन में जागे, पूरे विश्व में फैलाइए इसको। भारत तक अगर सीमित रखोगे, देखिए अब हमारे पूर्वजों ने क्या किया, राम जी की विचारधारा को पूरे विश्व में आच्छादित नहीं किया, बस कमी ये रह गई। इस कारण बस अब इस कारण में ही सब कुछ शामिल है। अब आगे नहीं कहेंगे, ब्लॉग बड़ा हो रहा है, चलिए जुड़ जाइए, फिर समय समय पर वार्ता होती रहेगी और बहुत प्रेरणात्मक और मोटिवेशनल प्रसंग प्रभु राम जी के चलते ही रहेंगे, राम लला जी के। चलिए साहब, धन्यवाद धन्यवाद, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अब आप प्रभु श्री राम लला जी के विहंगम और अलौकिक दर्शन करिए। आपको ऐसी प्रतिमूर्ति दुनिया में कहीं प्रकृति के तत्वों से ही और प्रभु देखिए, को आनंद की प्राप्ति होती है। मतलब और यही सबसे बड़ा आनंद है। प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकृति पुरुष हैं, प्रकृति के नायक हैं। प्रकृति की रक्षा और मानवता की रक्षा के लिए ही उन्होंने महान मर्यादाएं स्थापित की, जो भी आज अविरल रूप से पूरी दुनिया में इनकी आवश्यकता है और इन्हीं से पूरी दुनिया में प्रकाश उज्जवल होना है सत्य का। अब शुभ मुहूर्त के संबंध में एक और बड़ी ही प्रेरणात्मक व्यक्तिगत हमारा अनुभव सुनिए कि ये एक छोटी सी क्लिप सुनिए तो इससे सार आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं मिहोना भिंड में नवनिर्मित श्री जामवाय माता जी के जो कुल स्थापना हुई है, जो सूर्यवंश की कुल माता हैं, मतलब कछवाए वंश की जो कुल माता हैं, मूल स्थान तो रामगढ़ जयपुर में है, लेकिन यहाँ पर उनके अंश को प्रतिस्थापित किया गया। वहाँ से मैं वापस लौट रहा था, तब एक कच्छप जो है, कछुआ टरोटाइज, सड़क पार कर रहे थे और बहुत ट्रैफिक चल रहा था। तो मैंने उनको सुरक्षित निकाला और मैंने ये छोटी सी एक क्लिप बनाई। मुझे नहीं मालूम था कि ये क्लिप आज इस प्रसंग में, प्रभु श्री राम जी के इस प्रसंग में ये उपयोगित होगी और भगवान की जो स्थापना होगी वो कुर्म द्वादश को होगी। देखिए, कछुआ प्रकृति का कितना ही बड़ा दोस्त है और प्रकृति का कैसे संरक्षण करता है, ये आप देखें। मिट्टी के अंदर घुसकर मिट्टी को मुलायम करना और मिट्टी को उर्वरक शक्ति को बढ़ाना कछुआ और टर्टाइज का ये सबसे दुर्लभ कार्य है। और यही कारण है कि हमारे भारतीय शास्त्रों में कछुआ को भगवान का स्वरूप, भगवान विष्णु का स्वरूप प्रदान किया गया है। भगवान का मतलब जो प्रकृति तत्वों के पांचों तत्वों की रक्षा करने में सक्षम हो, वो भगवान। अयोध्या दुनिया की सबसे पहली बड़ी राजधानी है और भारत की जो सप्त नगरियां हैं आध्यात्मिक, उसमें सर्वोपरि है। और यहाँ पर आज आपको यहाँ की सुंदरता, रमणीकता, मनोहरता देख के ये लगेगा जैसे इंद्र का स्वर्ग यहीं पर अवतरित हो गया है। आज चारों तरफ प्रभु श्री राम जी की जय जयकार हो रही है, श्री राम लला जी की। देखिए, एक तो अयोध्या में जय जयकार हो रही है प्रभु राम जी की, लेकिन यहाँ लखनऊ में भी जय जयकार हो रही है। ये देखिए NBRI का प्रदर्शनी ग्राउंड है और यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि के आप प्राकृतिक दर्शन करिए और बहुत ही अलौकिक। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है तो इस पावन स्थान पर।